लिहाजा अब मैं तकारीर का सिलसिला शुरू करने जा रही हूँ। जैसे कि इस जलसे की पहली मुकर्रिरा है हस्निया बिन्ते पीरा, जिनकी तकरीर का उन्वान है हुकूकुल इबाद की अहमियत। वो आए और अपने उन्वान पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदरे मोहतरमा, मुशफिक मुलिमात और अज़ीज़ सामिया, आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरे तकरीर का उन्वान है हुकूकुल इबाद की अहमियत। इस्लाम मुसलमानों को आपस में इस तरह मिलजुल रहने की तालीम देता है कि कोई दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती ना करे, कोई किसी को दुख और तकलीफ़ ना पहुँचाए, कोई किसी को नुकसान और खसारा से दो चार ना करे, कोई किसी के साथ बुग़्ज़ और दुश्मनी ना रखे, बल्कि जहाँ तक हो सके एक दूसरे के साथ हमदर्दी, खैर ख़वाही, नेकी, एहसान और मोहब्बत का सलूक करे। इस्लाम ने उन हुकूक़ पर अमल करने की तरग़ीब ही नहीं डाले, बल्कि हर मुसलमान को उन अहकाम पर अमल करने की तरग़ीब ही नहीं डाले, बल्कि हर मुसलमान को उन अहकाम पर अमल करने की पाबंद बनाया है। जो आदमी ये हुकूक़ अदा करता है वो खुद भी दुनिया में तकलीफ़दा और बेवक़्र ज़िंदगी बसर करता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को हुकूकुल इबाद की अहमियत को समझते हुए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। इसके बाद मैं हदीस पेश करने के लिए अरफा बिन्ते अमान को मदऊ करती हूँ। वो आए और अपने याद करदा हदीस पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं आप लोगों के सामने एक हदीस पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब गौर समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान से दुनियावी तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर की तो अल्लाह ताला उससे क़यामत की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर करेंगे, और जो किसी तंग दस्त पर आसानी करे तो अल्लाह ताला उससे दुनिया व आखिरत में आसानी फरमाएंगे, और जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करे तो अल्लाह ताला उसकी पर्दा पोशी करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम। माशाअल्लाह बारकल्लाह। इसके बाद मैं नियाज बिन ताहिर को आवाज़ देती हूँ, जिनकी तकरीर का उन्वान है इस्लामी आदाब। वो आए और अपने उन्वान की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस सामिया, मैं आप लोगों के सामने इस्लामी आदब बताना चाहता हूँ। आप सब गौर से सुनेंगे। नंबर 1, जब किसी से मुलाकात करो तो पहले सलाम करें। नंबर 2, रास्ते में नरमी के साथ चले, अकड़ कर ना चले। नंबर 3, निगाहें नीची करके चले। नंबर 4, मुसाफिर को रास्ता बताए। नंबर 5, रास्ते में तकलीफदा चीज़ हटाए। नंबर 6, मजलूम की मदद करे। नंबर 7, सलाम का जवाब दे। नंबर 8, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। नंबर 9, किसी की ग़ीबत ना करे। नंबर 10,
चोरी ना करे और झूठ ना बोले। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को उन बातों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसके बाद मैं इंशा बिनते आसिफ को मदऊ करती हूँ, जो कि अहदीस पेश करना चाहती है। वो आए और अपने याद करदा अहदीस पेश करें। इंशा बिनते आसिफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हदीस सामियात, आज मैं आप लोगों के सामने 3 हदीस पेश करना चाहती हूँ। आप सब गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। हदीस नंबर 1, मन अल्लाह तमीमतो फक़द अशरका, जिसने ताबीज़ लटकाया उसने शिरक किया। हदीस नंबर 2, इत्तक़िल्लाह ऐसमा कुंता, तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। हदीस नंबर 3, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसमें से वही शख्स बेहतर है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं मिज़हत बिनते क़िज़र को मदऊ करती हूँ, जिनकी तकरीर का उन्वान है हक़ीक़ी मोमिन के औसाफ। वो आए और अपने उन्वान की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरमा, हदीस सामियात और मुल्लिमात, मैं आज इस प्रोनंग महफिल में मैं आप लोगों के सामने हक़ीक़ी मोमिन के चंद सिफ़तें बयान करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बग़ौर मत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-अनफ़ाल आयत नंबर 4 में शायद फरमाते हैं, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं कि उनके लिए उनके रब के पास बुलंद दर्जात और मग़फ़िरत और इज़्ज़तदारी होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में हक़ीक़ी मोमिन के चंद कई सिफ़तों का जिक्र किया है। उनमें से चंद सिफ़त ऐसी भी है कि हक़ीक़ी मोमिन की सिफ़तों में से पहली सिफ़त, जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किसी बहस से आता है तो अल्लाह की रहमत के साथ इन पर राहत जारी हो जाती है और इनके खौफ के मारे खड़े हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे अल्लाह की नाफरमानी तो हो गई हो। हक़ीक़ी मोमिन की सिफ़तों में से दूसरी बात यह है कि जब इनके सामने कुरान करीम की तिलावत की गई तो इनके ईमान यकीन में इज़ाफ़ा हो जाता है और इनके दिलों को सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाता है। हक़ीक़ी मोमिन की सिफ़तों में से तीसरी सिफ़त यह है कि वो हर हाल में अपने रब पर भरोसा करते हैं और उनकी किताबत सुन्नत में अल्लाह पर तवक्कुल ने बहुत से बशारत सुनाई गई है। सूरह आयत नंबर 3 में शायद फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल ने भरोसा करे अल्लाह से काफ़ी है। हक़ीक़ी मोमिन की सिफ़तों में से चौथी सिफ़त यह है कि वो नमाज कायम करते हैं, वो हर एक अमल करते हैं जो अल्लाह का ज़्यादा महबूब पसंदीदा है। हक़ीक़ी मोमिन की सिफ़तों में से पांचवी सिफ़त यह है कि वो अल्लाह की दी रोज़ी में से उनकी राह में खर्च करने वाले अल्लाह को ज़्यादा नज़दीक सबसे महबूब शख्स वो है कि वो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे। लिहाजा मोमिन अल्लाह को अता करता माल के साथ दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाते। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को हक़ीक़ी मोमिन की सिफ़तों से मुत्तलिफ़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद रियाकारी की मज़म्मत इस उन्वान की वजाहत करने के लिए मैं सुम्मे तलसिया बिनते रियाज़ को आवाज़ देती हूँ। वो आए और अपने उन्वान की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरमा, मुशरिक मौलूमात और अजीज सामियात, आज के इस अज़ीमुश्शान महफिल में मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। उन्वान तकरीर है रियाकारी की मज़म्मत। रियाकारी यानी दिखलाओ, वो एक इंतहाई मज़मूम अमल है, एक गुनाह और अल्लाह ताला के साथ शिरक है। इसकी सूरत ये होती है कि इंसान कोई नेकी का अमल करते वक्त ये इरादा करे, लोग मुझे ये अमल करते हुए देख ले और मेरी तारीफ करे। दिखलाओ वो एक रियाकारी ऐसी महलूक बीमारी है जिसने हमारे माशरे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौजूदा दौर में
हर शख्स अपनी ज़ाहिरी हालत बेहतरीन बनाने में मगन है और किसी को बातिन की फिक्र ही नहीं। आज मुशरे के हर शख्स ज़ाहिर अपने दौर पर सबक को ले जाना चाहती हूँ। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है जो कि खालिसन अल्लाह ताला के लिए महफूज है। इनमें भी रियाकारी और दिखला है कि इंसान गालिब नजर आता है कि लोग इबादत इसलिए करते हैं कि लोग नमाजी, हाजी, परवरदिगार है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माऊन में 4 और 7 में इरशाद फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम वयमनऊनल माऊन। इन नमाजियों के लिए अफसोस व इलामी जहन्नम की जगह है जो अपनी नमाज से गाफिल है, जो रियाकारी के हैं, जो हम बरतने की चीज़ों से रोकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के दिन 3 बंदे रब के बागों में हाजिर होंगे। पहला शहीद, दूसरा आलिम, तीसरा सखी। रियाकारी की वजह से इनकी तमाम नेकियां ज़ाया करे जाएगी। इस्लाम में कुछ ऐसे इबादतें हैं जिनका छुपाना मुमकिन है। आखिर में अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम को रियाकारी की मजम्मत से नेकी का अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद हदीस पेश करने के लिए मैं रज़िया बिन्ते रफ़ीक़ को मदऊ करती हूँ, वो आए और अपनी याद करदा हदीस पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अम्मा बाद। अम्मा बाद। आज के इस महफिल में मैं आप लोगों के सामने हदीस पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बगौर समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सच को लाजिम पकड़ो क्योंकि सच नेकी की तरफ ले जाते हैं और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और आदमी हमेशा सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, हत्ता कि अल्लाह ताला के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है। और झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। और आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, हत्ता कि अल्लाह ताला के पास कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। आखिर में अल्लाह ताला की दुआ है कि अल्लाह ताला के हम तमाम को और सच्चा इख्तियार करती है और झूठ से बचने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज ये जो बच्चे आपके सामने खड़े होकर कुछ ना कुछ आपके सामने खड़े होने का जज्बा पैदा कर रहे हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने वाली तालिबात नहीं है। ये सिर्फ शाम के वक्त 1 या 2 घंटे में तालीम हासिल करके आपके सामने खड़े होने का जज्बा पैदा कर रहे हैं। इसमें छोटी मोटी गलतियाँ हो भी सकती हैं,